अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद। वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप क्लास 1, 6 और अगर 9th में आप एडमिशन लेना चाहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2024 टू 2025 के सेशन में, तो आप कैसे ऑनलाइन फिल फॉर्म करें और आपको क्या क्या चीज़ समझना चाहिए, एडमिशन कैसे होगा। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन से स्कूल में कितनी सीट बाकी है और कितना फ़ीस लगेगा। अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपको कितना फ़ीस वापस मिलेगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और लास्ट में ये भी बताऊँगा कि आप इस PDF को खुद से डाउनलोड कैसे करें और खुद से रीड कैसे करें, क्योंकि कोई भी PDF को आपको जब एडमिशन कराने जाते हैं तो एक मरतबा आपको खुद से पढ़ना चाहिए अपने स्तर पर, ताकि हर चीज़ आप समझ सके। नीचे आते हैं, ये PDF को आप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और मैं बता भी दूंगा कि कैसे आपको ये डाउनलोड करना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 1 और 6 और 9th के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे ये कुछ फर्स्ट पेज दिया हुआ है। आप पढ़ सकते हैं कि कौन से पेज में क्या क्या दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है कि कौन से पेज में क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पेज नंबर लिखा हुआ है। और नीचे आएंगे, इसके बाद नीचे आएंगे तो सबसे पहला यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे एडमिशन फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है कि किसके लिए कितना फ़ीस है। ये एनुअल फ़ीस है और ये इंस्टॉलमेंट के तौर पे अगर आप फ़ीस पे करते हैं तो कुछ इस तरह आप इंस्टॉलमेंट के तौर पे भी फ़ीस पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक से लेकर यहाँ पे 8 तक के बच्चों के लिए, 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए बॉय के लिए फ़ीस यहाँ पे आप दे सकते हैं। और 9 से 10 के लिए बच्चों के लिए फ़ीस जो है वो आप यहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे आपको गर्ल के लिए दिख रहा होगा 1 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए गर्ल्स के लिए क्या फ़ीस है, और आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप यहाँ पे अच्छे से इसका फ़ीस स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि आगे जाके आपको यही काम आने वाला है। क्योंकि आप एडमिशन लेंगे तो फ़ीस तो पे करना ही रहेगा। तो साफ साफ यहाँ पे फ़ीस दे दिया गया है कि किसके लिए कितना फ़ीस है। आप अपने हिसाब से, अगर आप बॉय है तो आप देख सकते हैं, अगर आप बॉय है और क्लास 9 to 10 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये है। अगर आप गर्ल है और 1 से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए ये है। और अगर आप बॉय है और 1 से लेकर 8 तक पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए ये फ़ीस है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और उसके बाद नीचे आएंगे, अगर आप एक साथ इतना अमाउंट नहीं पे कर सकते हैं तो आप इंस्टॉलमेंट के तौर पर यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इंस्टॉलमेंट के तौर पे आप भर सकते हैं। तो इंस्टॉलमेंट काफ़ी आसान कर दिया गया है। 1230 दिया हुआ इंस्टॉलमेंट, 1830 एंड 1230। तो इंस्टॉलमेंट के तौर पे आप पे करेंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, आप आसानी से फ़ीस पे कर सकते हैं। इसके नीचे आएंगे तो आपको नीचे और भी PDF मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं हॉस्टल के बारे में बताया गया है। तो हॉस्टल फैसिलिटी आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट जो क्लास 6 है ST/SC स्कूल एंड एडमिशन लेते हैं 9th में ST/SC स्कूल और AMU गर्ल्स स्कूल एंड ऑल्सो स्टूडेंट अहमदी स्कूल फॉर। यहाँ पे आपको बता दूँ कि 6 से लेकर जो हॉस्टल है, मतलब क्लास 6 से हॉस्टल स्टार्ट होता है और ये होता है 9 तक यहाँ पे ये ST/SC स्कूल में। और उसके बाद AMU स्कूल जो है, जो गर्ल्स के लिए है, वो उन लोगों के लिए है। AMU स्कूल एंड ST/SC स्कूल जो क्लास 9th के लिए जो होता है वो गर्ल्स के लिए है जो हॉस्टल में पढ़ना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पढ़ सकते हैं, या फिर आप खुद से भी रीड कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड रूल यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपने स्तर पर रीड कर सकते हैं। मैं आज आपको इसमें जो मेन बातें जो दिया हुआ है वो आपको मैं बताऊँगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हैं फॉर्म फिलिंग कैसे करना है। तो फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में यहाँ बताया गया है। आप नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको आना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फिलिंग द फॉर्म में सबसे पहले ऑनलाइन आपको रजिस्टर करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। तब सबसे पहले आपको रजिस्टर करके एक यूज़र आईडी साइनअप पर क्लिक करना है और एक नया यूज़र आईडी या पासवर्ड बनाना है। यूज़र आईडी पासवर्ड बनाने के वक्त आप देख सकते हैं नेम, यूज़र नेम देना होगा। उसके बाद पासवर्ड, फिर एंटर पासवर्ड, ईमेल आईडी और फिर कैंडिडेट का नाम। उसके बाद लॉगिन करना है पासवर्ड सब देकर। उसके बाद आपको प्रोफाइल
यहाँ पर दिए अपडेट प्रोफाइल द कैंडिडेट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप अपना प्रोफाइल को पूरा फिल करेंगे, जो भी डिटेल मांगा जा रहा है मैं आपको आगे जाके बताऊँगा भी कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। और उसके नीचे आते हैं, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के लिए भी कहा जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अपलोडिंग फ़ोटो सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो आपको यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर सब अपलोड करना भी रहेगा। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप सकते हैं, यहाँ पे जिस 5% जो सीट रहता है वो रिज़र्व रहता है। जो डिसेबिलिटी मतलब जो अपंग, जो किसी तरह के अपंग है, तो उनके लिए 5% यहाँ पे सीट जो है वो रिज़र्व रहता है। और कास्ट जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें यहाँ पे 5% का मार्क्स जो है वो जो टेस्ट लेते हैं उसके अंदर रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो नीचे आएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ द यहाँ पे दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू द कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर द एडमिशन टेस्ट। तो एडमिशन टेस्ट मतलब इसमें जब आप एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आपको टेस्ट देना होता है। टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं तभी आपको एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे रिगार्डिंग दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आना है और उसके बाद आपको अच्छे से एक एक करके पढ़ लेना है। मैं आपको नीचे आके बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिफंड ऑफ फीस के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। तो अगर आप 15 डे और मोर बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, अगर आप पहले इन्फॉर्म करते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, तो आपको 100 रुपीज़ फीस रिफ़ंड होगा। अगर आप लेस देन 50 डे बिफोर अगर आप करते हैं तो आपको 90% फीस रिफ़ंड होगा। और 15 डे और लेस आफ्टर द फॉर्मली नोटिफाइड द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन आप करते हैं तो आपको 80% फीस रिफ़ंड होगा। अगर आप मोर देन 30 डे आफ्टर फॉर्मली नोटिफाइड द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन अगर करते हैं तो आपको 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। तो ये रिफ़ंड फीस स्ट्रक्चर है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाला है। अगर आप कभी भविष्य में अगर आप इसमें कैंसिल करते हैं एडमिशन तो आपको इस तरह का कोई फॉलो करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन। और यहाँ से प्रोसीजर दिया हुआ है एडमिशन का। अगर आप बॉय है, यहाँ पे देख सकते हैं बॉय है, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम 2 मीडियम यहाँ दिया हुआ है। और ST/SC स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 35 सीट है। और AMU और अब्दुल्ला स्कूल देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके बाद RMPS AMU सिटी स्कूल जो है उसके अंदर 45 सीट यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह अगर आप गर्ल है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल AMU गर्ल्स स्कूल यहाँ पे दिया हुआ है। AMU अकबर ABK हाई स्कूल यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद अब्दुल्ला स्कूल दिया हुआ है। उसके बाद AMU गर्ल्स स्कूल AMU सिटी गर्ल्स हाई स्कूल, उसके अंदर 90 सीट, इसके अंदर 40 सीट, 35 सीट। तो इस तरह यहाँ पे सीट डिवाइड किया गया कि कहाँ पे कितना सीट यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे एज लिमिट है, यानी अगर आप फर्स्ट में, ये फर्स्ट का है मतलब कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास में जो लेना चाहते हैं एडमिशन उसके लिए ये है। हाँ, ये उसके लिए जो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं। और यहाँ पे एज लिमिट देख लीजिए, एज लिमिट जो रहेगा वो 5 से 7 ईयर का होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ कब से कब तक होना चाहिए, तो मार्च 31, 2024 तक आपका जो एज होना चाहिए वो 5 से 7 होना चाहिए। और आपका एज अप्रैल 1, 2007 से लेकर मार्च 31, 2019 के बीच में अगर आप पैदा हुए हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपको दिया हुआ है, तो आपको टेस्ट देना होगा। और द टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न टेस्ट है और यहाँ पे साथ साथ सब कुछ लिखा हुआ है। और सब्जेक्ट भी टेस्ट पेपर यहाँ पे दिया हुआ है, सब्जेक्ट सब। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई जो है वो 11/3/2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप लेट फी मतलब कि लेट के थ्रू पे करते हैं, यानी आप लेट हो जाते हैं तो 18/3/2023 तक आप 2024 तक इसमें पे कर सकते हैं। और उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी पे करना पड़ेगा। अगर आप इस तारीख तक पेमेंट करते हैं तो 650 रुपये आपको प्रोसेस फीस जो है वो आपको पे करना रहेगा। लेकिन अगर आप लेट हो जाते हैं तो लेट होने के बाद आपको 950 रुपये पे करना होगा। तो कुछ इस तरह यहाँ पे दिया हुआ है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे टेस्ट शेड्यूल यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यानी एग्ज़ाम आपका कब होगा। वो ड्यूरेशन तो 1 घंटा है, लेकिन डेट और यहाँ पे कौन सा सिटी में आपका रहेगा वो नहीं बताया गया। तो वो तो आप जब फॉर्म भरेंगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये क्लास 6 के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो स्कूल का नाम दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम, यहाँ पे 40 सीट यहाँ पे दिया हुआ है और ये बॉय के लिए है। और उसके बाद यहाँ गर्ल्स के लिए है इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम
AMU गर्ल्स स्कूल, AMU गर्ल्स हाई स्कूल 45 और 50। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। और आपका एज लिमिट क्या रहेगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 10 से 12 साल के हैं मार्च 31 2024 तक, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 1/2012 से लेकर 31 जो आपका 1/2012 से लेकर मार्च 31 2014 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो अप्रैल 1 2022 से लेकर मार्च 31 2014 तक होना चाहिए। उसके बाद जो आपका वो टेस्ट होगा, देख सकते हैं इंटरव्यू भी होगा। इसके अंदर 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट आपका 85 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मैथमेटिक्स, यहाँ पे टेस्ट पेपर यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का रहेगा, साइंस 30 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पे आपका CBSE और NCERT जो फॉलो किया जाएगा। और आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा वो 11/3/2024 से लास्ट डेट रहेगा फॉर्म फिल करने का। और लेट फ़ीस के साथ आप 18/3/2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। जब आप लेट फ़ीस से पहले पे करते हैं, यानी अगर आप अभी आप ऑनलाइन जाकर फिल करते हैं 11/3/2024 से पहले, तो आपको 700 रुपये पे करना रहेगा। अगर आप 11/3/2024 के बाद यानी 18/3/2024 तक अगर आप फ़ीस पे करते हैं तो आपको 1000 रुपये तक आपको फ़ीस पे करना पड़ सकता है। यानी ये प्रोसेसिंग चार्ज है, टेस्ट फीस है। ये आपका जो एनुअल फ़ीस नहीं है। एनुअल फ़ीस आपको स्टार्टिंग में बता देगा आपको कितना रुपये पे करना रहेगा। ये तो सिर्फ आप जो टेस्ट दे रहे हैं उसका चार्ज लिया जा रहा है आपसे। और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको टेस्ट शेड्यूल यहाँ पे अभी तक नहीं बताया गया है। आपका जो टेस्ट रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा बस। उसके बाद यहाँ पे 9th के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये बॉय और ये गर्ल के लिए है। और यहाँ पे आप 99 देख सकते हैं, यहाँ पे सीट अवेलेबल है। और नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 13 से 15 साल के अंदर होना चाहिए। मार्च 31 2024 तक आपका डेट ऑफ बर्थ अप्रैल 1 2009 से लेकर 31 मार्च 2011 के बीच में होना चाहिए। और आपका रिटन टेस्ट होगा 85 मार्क्स का। और आपका इंटरव्यू होगा 15 मार्क्स का। और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे मैथमेटिक क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे 30 मार्क्स का, और साइंस। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका जो रहेगा अप्लाई का वही सेम है। और लेट फीस आपका 750 नहीं सॉरी, यहाँ पे आपका जो लास्ट डेट अप्लाई करने का वो 11/3/2024 है। और आपका फ़ीस 750 रहेगा। अगर आप लेट फ़ीस पे करते हैं तो 1050 रुपये आपको पे करना रहेगा। वो 18/3/2024 तक आप यहाँ पे ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, लेकिन वो लेट फीस हो जाएगा आपका। इसमें भी आपका एग्ज़ाम जो रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हो चुका है, ये क्लास 9 तक के लिए है। और क्लास 9 तक के सभी बच्चे का हो चुका है। तो मैं आपको सब कुछ बता दिया हूँ। अगर आपको ऑनलाइन फीस कैसे मतलब ऑनलाइन आपको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और मैं उसके ऊपर वीडियो बना के लाऊंगा कि आपको ऑनलाइन घर बैठे ही कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है क्लास में एडमिशन लेने के लिए, क्लास 1, 6 और 9th में। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, मैंने आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको ऑनलाइन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।